तो मनोज तिवारी जी को मैं खाली आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा कि अपने गिरेबान पे झांक के देखें कि वो कितने मर्द हैं। गलत शब्द का उपयोग करा था। ना मर्द लोग सुनना नहीं चाहते। तो क्या वो आपके व्यक्तिगत जैन साथियों, फौलादी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पंकज सिंह बने हुए हैं जो कि नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और मध्य प्रदेश में एक चर्चित चेहरा है। तो आइए जानते हैं, मैहर जैसे शहर में दुष्कर्म हुआ है जो कि करोड़ों करोड़ों लोग मैहर पहुंचते हैं, क्या विचार है, क्या बोलना चाहते हैं आप? साहू जी, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के एक ऐसे नगरी में जो माँ शारदा की नगरी के रूप में जानी जाती है, जहाँ प्रदेश भर से नहीं बल्कि पूरे देश से, दुनिया से लोग दर्शन के लिए आते हैं, ऐसी जगह कल देवी के रूप में जानी जाने वाली हमारी बेटियां, एक 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है, दरिंदगी हुई है। और इससे बड़ी हैरत की बात यह भी है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो ऐसी दरिंदगी जिन लोगों ने की है, वो उस मैहर प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं, मैहर देवी का जो मंदिर है। तो ये बहुत ही हैरत की बात है। और सरकार में बैठे लोग लगातार नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं साल दर साल, ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश महिलाओं पे अत्याचार के मामले में, बच्चियों पे अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पे है। लगातार इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी खाली चुनाव के समय योजनाएं बस ना लाएं, बच्चियों की सुरक्षा के लिए, बच्चियों के सम्मान के लिए, उनके पढ़ने के लिए ऐसे इंतजाम करें। और इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं के दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सजा मिले, ताकि ऐसी हिम्मत किसी और व्यक्ति की ना पड़े, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो सकें, तब जाके कोई योजना उनके लिए फलीभूत होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि जो ये मैहर में घटना घटी है, इसके दोषियों को कानूनी कार्यवाही पूरी करके तुरंत फांसी की सजा दी जाए। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है। साथ ही चूंकि बच्ची का पूरा जीवन पड़ा है, तो 1 करोड़ रुपए का कम से कम मुआवजा दिया जाए और ऐसी घटनाएं ना घटें आगे से। तो कानून व्यवस्था का ठीक से अवलोकन करके सरकार माताएं बहनों की, बच्चियों की सुरक्षा की ओर ध्यान दें, और चुनाव से ऊपर उठ के थोड़ा सा इंसानियत की ओर भी शिवराज सिंह चौहान जी ध्यान दें, तो ज्यादा ठीक होगा। पंकज जी, आप राष्ट्रीय पार्टी में जुड़े हैं, तो आपसे एक सवाल है कि अभी गठबंधन जो बना है इंडिया, और वो मनोज तिवारी जो सांसद दिल्ली से हैं, उनने एक गलत शब्द का उपयोग करा था। ना मर्द लोग सुनना नहीं चाहते। तो क्या वो आपके व्यक्तिगत किसी को था कि आपके गठबंधन को था? क्योंकि ये लोग कोई योजना अगर बनाते थे, जी डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, तब इनने आवाज नहीं उठाई। जैसे गठबंधन इनने इंडिया नाम रखा, वैसे इनने बोला। इसके बारे में क्या? देखिए, मनोज तिवारी तो नौटंकी के प्लेटफॉर्म से आते ही हैं। तो अब नौटंकी, भाई आप ड्रामा करिए, हर तरीके की विधा का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो ड्रामा भी ठीक से सीख लेते। स्ट्रीट प्ले क्या होता है, क्या उसके तरीके होते हैं, या कि फिल्मों में किस तरीके की एक्टिंग की जाती है। असली कलाकार जो होता है, समाज की सच्चाई को सामने रखता है। ये लोग नौटंकी का खाली इधर उधर की बातें करके अपनी कमाई करते हैं। तो मनोज तिवारी जी को मैं खाली आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा कि अपने गिरेबान पे झांक के देखें कि वो कितने मर्द हैं। दिल्ली में घटनाएं घट रही हैं, वो कितना बोलते हैं। दिल्ली जैसे राज्य से वो सांसद हैं, वहाँ का अधिकार छीना जा रहा है, वहाँ पर अध्यादेश थोपा जा रहा है। अगर मर्द हैं तो उस अध्यादेश का विरोध करके दिखाएं। रही बात इंडिया का नाम रखने की, तो पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, किसी भी गठबंधन का नाम इंडिया हो सकता है, किसी पार्टी का नाम इंडिया हो सकता है। इस देश के लोग अपने देश से प्यार करते हैं, तो कभी बच्चे टी शर्ट पहनेंगे इंडिया के नाम पे। भाई आपने योजनाएं चलाई, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, तमाम तरह के योजनाओं पे आपने इंडिया का नाम यूज किया।
अब बीजेपी फॉर इंडिया आपका ट्विटर हैंडल चलता है, तो किसी ने विरोध नहीं किया। आप ये क्यों विरोध कर रहे हो? तो इनके ओछापन दिख रहा है। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं अब इन्होंने काम तो किया नहीं है, काम किया नहीं तो इनको अपनी हार दिख रही है। तो हार से बचने के लिए ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत सत्य साबित हो रही है। कुछ भी बोल रहे हैं, अगड़म बगड़म कुछ भी बोल रहे हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस सांसद को संसदीय भाषा का ज्ञान न हो, तो वो सांसद जनता को गाली देता है ऐसी भाषा इस्तेमाल करके, जैसी भाषा मनोज तिवारी ने इस्तेमाल करी। पंकज जी, आपसे लास्ट सवाल है। मंच से कहते हुए नहीं थकते थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी और उनके पार्टी के तमाम नेता, ये फ्री का कल्चर देश को ले डूबेगा। और आम आदमी पार्टी मामा भी एक पांव दान योजना लेके आए। चप्पल घर पे भिजवाएंगे, छाता घर पे भिजवाएंगे, साड़ी घर पे भिजवाएंगे, 200 रुपये घर पे भिजवाएंगे। तो आप पांव तक ले आए उनको। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाहट में रहते हैं। ये नाटक के माध्यम से नाटक नौटंकी करेंगे, रोना धोना करेंगे, ये वोट लेने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन काम नहीं गिना सकते कि इन्होंने मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए क्या किया, इन्होंने किसान भाइयों के लिए क्या किया, युवाओं के रोजगार के लिए क्या कदम उठाए, इन्होंने जमीन पे क्या ऐसे काम किए कि इस प्रदेश का नाम आगे बढ़ा हो, यहाँ की इकोनॉमी ठीक हुई हो, यहाँ की सोसाइटी के लिए कुछ फायदा हुआ हो। तो ये क्या करते हैं, कुछ भी आरोप लगाते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई हमने दिल्ली में शिक्षा फ्री की, हमने पानी फ्री किया, बिजली फ्री कर दी, मध्य प्रदेश से खरीद के बिजली फ्री कर दी दिल्ली में, हमने माताएं बहनों की यात्रा फ्री करी, हमने इलाज वहां के लोगों का फ्री किया, तमाम तरह की सुविधाएं हम दे रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ का अरविंद केजरीवाल जी को मिला था, आज 75,800 करोड़ का बजट है। इस देश की एकमात्र सरकार है, सीएजी ने ऑडिट करके बताया कि वो फायदे के बजट पे चल रही है। तो हम इकोनॉमी भी समझते हैं। शिवराज सिंह चौहान, उनके जो नेता भाई मोदी जी बोलते हैं ये फ्री की रेवड़ी है, आप भी उस रास्ते पे आ रहे हो। आप तो अगर फ्री की रेवड़ी नहीं बांटते हो तो मध्य प्रदेश का बजट जा कहाँ रहा है? आपने 3.5 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश पे कर्जा कर दिया, प्रत्येक व्यक्ति पे 50,000 रुपए का कर्जा कर दिया, और बजट आए दिन घाटे पे जा रहा है। और इतना बड़ा बजट होने के बाद यहाँ सीमेंट बनती है, यहाँ किसानी अच्छी है, यहाँ लोहा पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, सब कुछ मिलते हुए यहाँ नदियां अच्छी हैं। तो काम इनके पास गिनाने के लिए कुछ है नहीं, तो दूसरों पे आरोप लगाते हैं। लेकिन अब ये तरीका इनका कांग्रेस के साथ चलता था, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं चलने वाला है। आम आदमी पार्टी इन सब चीजों से ऊपर उठ के काम की राजनीति को जनता तक पहुंचाना